हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि हम लोग जेपीएससी का क्लासेस चलाया जा रहा है अपने द्वारा, और आप लोगों का ये आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले कि आप लोगों को होमवर्क दिया गया था पिछले क्लासेस में। आई होप पिछले क्लासेस में जितना भी आप लोग को नागपुरी लिखने का तरीका बतलाया गया है उसको आप लोग देख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसीलिए आप लोग को पैरेलली हम लोग छोटा छोटा असाइनमेंट या होमवर्क भी दे रहे हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था, मैं झारखंड राज्य में रहता हूं, मैं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करता हूं या करती हूं। मैंने मुख्य परीक्षा में नागपुरी भाषा का चयन किया है। मैं नागपुरी भाषा पत्र की तैयारी अपने घर से करता हूं या करती हूं। नागपुरी भाषा की तैयारी के लिए एडू अंकुरन चैनल सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, सर्वोत्तम संस्थान है। और क्या ये कहना सही नहीं कि झारखंड का ईंधन, यहाँ पर कहा होगा वो मिस्टेक हो गया था, का ईंधन जलता है तो पूरा भारत चलता है। तो देखिए, आप लोग जो हैं, नया साल आ चुका है, चुनाव हो चुका है, मैया सम्मान योजना मिल रहा है। ठीक है, आप लोग पूरा पार्टी वार्टी कर लिए हैं या कर रहे हैं, तो अब मतलब कि सब कुछ हो गया, नया साल आया है तो इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास आप लोग घूमिए फिरिए सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खस्सी पीठा मुर्गा खा के एकदम टंच रहिए। लेकिन साथ ही साथ जेपीएससी की तैयारी जो सीरियस होके जेपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 साल में एग्जाम क्लियर होता ही है, जेपीएससी का एग्जाम होता ही है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग को, और एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए ना, जेपीएससी के लिए खासकर जो सीरियस कैंडिडेट हैं, अब जो पिछले 15 साल से तैयारी कर रहे हैं तो भाई उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सीरियस कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट हैं, 1.5 से 2 साल लगता ही है, क्योंकि जैसा सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करना ही है, नहीं करना है सो बात नहीं है। और एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से देखिए, आप लोग को पेड बैच हम लोग नागपुरी का प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि भाषा अगर आप चूज किए हैं, चाहे कोई भी भाषा की है, सबके लिए है ओवरऑल, कोई भी भाषा पेपर का जो है ना, लैंग्वेज पेपर, उसको पहले खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट समय में रिवाइज करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी से आप लोग कोशिश कीजिए कि पीटी का एग्जामिनेशन का डेट जब तक आता है तब तक आप लोग अपना जो लैंग्वेज पेपर जो लिए हैं उसको एकदम फर्स्ट क्लास मजबूत कर लीजिए, अपने कंट्रोल में कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश भी कर किए हैं कि जल्दी से आप लोग का क्लास शुरू किया जाए और क्लास धीरे धीरे चलता रहे और होमवर्क देते रहें, ताकि आप लोग मतलब कि मोशन में रहें। ऐसा नहीं कि एकदम कहाँ यार कुछ तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कैलेंडर अभी कुछ नहीं आया है, ये सब वो सब आ जाएगा। वो जो आयोग के लोग हैं उनका काम है, वो लोग करेंगे। आपका काम है आपको तैयारी करना है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए, तो जो पिछला होमवर्क दिया गया था उसको हम लोग अभी देखते हैं एक एक करके। जैसे कि मैं झारखंड राज्य में रहता हूं, ठीक है, इसको आप लोग को नागपुरी में बनाया गया था। बहुत सारे लोग आप लोग दिए हैं, बहुत लोग तो बहुत परफेक्ट किए हैं, कुछ लोगों की कॉपी में कोई जो माइनर मिस्टेक है उसको भी हम लोग वीडियो के अंत में अभी बतलाएंगे, उन्हीं का स्टूडेंट कॉपी ही आपके सामने रखेंगे। ठीक है, झारखंड राज्य में रहता हूं, इसको सिंपली क्या, मैं झारखंड राज्य में रहूंगा। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे है, मैं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करता हूं या करती हूं। ठीक है, तो इसको नागपुरी में कैसे लिखेंगे, मैं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा कर तैयारी या फिर तैयारी करोना। ठीक है, आप लोग कोई लिखे हैं तैयारी ऐसे करके, तैयारी। ठीक है, व्याकरणिक रूप से देखा जाएगा तो आप लोग को पहले ही बतलाया गया है कि कहीं कहीं पे यह जो है ना वो ज बन जाता है, और जहां पर आप देखिए तय है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, तय। ठीक है, तो तय को कैसे लिखेंगे, तय होगा। ठीक है, तय को कैसे लिखेंगे, तय होगा। ठीक है, और यह को कैसे लिखेंगे, जा होगा, यह की जगह पे जा होगा, और री को री लिख देंगे। ठीक है, इसमें ज्यादातर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो तय जारी इस तरह से बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट तैयारी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन अनुवाद का चीज है ना, तो कोशिश कीजिए कि व्याकरणिक रूप जो आप लोग को बतलाए हैं पिछले क्लासेस में, आप लोग को हम बतला चुके हैं कि मैं के जगह पे मोय कैसे होता है, हम के जगह पे हमरे कैसे होता है, हामिन कैसे होता है, ये सब हम बतला चुके हैं पिछले सारे क्लासेस में। ठीक है, अब आप लोग को उसी से हम लोग वाक्य बनाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हिंदी में अनुवाद करूं या फिर नागपुरी में अनुवाद करूं। हिंदी में दिया हुआ रहता है, नागपुरी में उसको अनुवाद करना रहता है। तो ये आपको एकदम सॉलिड क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो 5 के 5 सही होने चाहिए और इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं रहता। ठीक है, तो देख लीजिए तैयारी करो ना, ऐसे करके होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 6 है, कक्षन जो कि 6 है, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, छतरी वाला 6 लिखते हैं। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने मुख्य परीक्षा में नागपुरी भाषा का चयन किया है। अब देखिए इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिखते हैं सो देखिए। पहला है कि मोय मुद, मुख्य के जगह पे बहुत सारे लोग जो है ना मुख लिख दिए हैं, मुख ऐसे करके मुख मुख लिख दिए हैं। तो मुख नहीं होता, मुद होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुख लिख दिए हैं, तो मुख नहीं होता है, मुद होता है। मोय मुद परीक्षा ले या फिर लागिन नागपुरी भाखा कर चयन कैर हो, या फिर भाखा के जगह पे भाषा दंत स, तो वो सही रहेगा। ठीक है, बारीकियों को समझिए। आप लोग जो लिखते हैं ना वो सही लिखते हैं, एकदम परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा और डीप में जाके वो सब कुछ सुधार कीजिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, इसलिए तो एडू अंकुर चैनल के द्वारा आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है कि हम लोग बारीकियों को भी आपके सामने रख रहे हैं कि भाई तू ऐसा लिखेगा तो सही है। जैसे कि यहाँ पर तैयारी के तैयारी लिख दीजिए, सही है, आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन व्याकरणिक रूप से तैयारी लिखना चाहिए, सही ये होगा। ठीक है, उसी तरह से भाखा, भाषा ये जो है पिटकटवा सा जो है, इसको हम लोग भाखा या फिर दंत स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये बतलाया भी जा चुका है। कर चयन कैर हो। ठीक है, अच्छा, चयन करने को ना नागपुरिया में चुइन बोला जाता है, चुइन हो ऐसे करके लिखा जाता है। तो आप चयन कैर हो भी अगर लिखिएगा ना तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो ज्यादा नागपुरी फील आएगा। कैसे, मोय मुद परीक्षा ले या फिर मोय मुद परीक्षा लागिन नागपुरी भाखा चुइन हो। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा करेक्ट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप को ज्यादा ये करने का, मतलब क्या, उसको सुधार करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं नागपुरी भाषा पत्र की तैयारी अपने घर से करता हूं या करती हूं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, मोय नागपुरी भाखा या फिर भाषा, यहां पर देख लीजिए किस तरह से बताया, पतर कर तैयारी या फिर तैयारी आपने है या फिर आपने घर से करो ना। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा स्लाइट चीज समझाना चाहेंगे कि जैसे अब यहां पर ये लिखा है ना आपने हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर अपने ही घर से, अगर ही रहता ना यहां पर, अपने ही घर से करता हूं या करती हूं रहता, तो अपने हैं का यूज होता। नहीं तो फिर यहां पर क्या होगा कि अपने घर से, यानी कि अपने घर से करो ना। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से समझाएं। जैसे कि मैं नागपुरी भाषा पत्र की तैयारी अपने ही घर से करता हूं, अगर ऐसे रहता ना तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि मोय नागपुरी भाखा पत्र कर तैयारी अपने ही घर से करो ना, ऐसे होता अपने ही, अगर ही रहता लगा हुआ तो। लेकिन यहां पर ही तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अपने ही लिख के भेजे हैं, इसीलिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि यहां पर तो ही नहीं लिखा हुआ है, अपने घर से करता हूं लिखा हुआ है, तो अपने घर से करो ना ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, समझ में आता है। फिर आगे है, नागपुरी भाषा की तैयारी के लिए एडू अंकुरन चैनल सर्वोत्तम संस्थान है। अब इसको कैसे लिखेंगे, नागपुरी भाखा या भाषा कर तैयारी ले या फिर लागिन एडू अंकुरन चैनल सर्वोत्तम या फिर सौबकर से बेस संस्थान आहे। आप देख लीजिए कैसे लिखा जा रहा है, नागपुरी भाखा या नागपुरी भाषा कर तैयारी लागिन ले या फिर लागिन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एडू अंकुरन चैनल, देखिए चैनल कैसे लिखे हैं, चैनल सर्वोत्तम, देख रहे हैं सर्वोत्तम को कैसे लिखा गया है, सर्वोत्तम, या तो फिर एकदम नागपुरी में आइएगा तो बोला जाता है सोबकर से बेस, सोबकर से बेस संस्थान आहे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, आहे के जगह पे यहां पर आप लोग हेके भी लिख सकते थे, लेकिन आहे का ज्यादातर प्रयोग होता है जो चीज एकदम फिक्स है, बड़ा है, नामी है, तो उसके लिए आहे का यूज किया जाता है। जैसे कि झारखंड भारत का एक प्रमुख राज्य आहे, ऐसे करके बोलेंगे। हेके बोलना थोड़ा सा लोकल, थोड़ा रूड भाषा हो जाता है। ठीक है,
इसीलिए आहे का प्रयोग थोड़ा किया जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन लिखने में आप आहे और है के दोनों लिख सकते हैं, आहे लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये कहना सही नहीं कि झारखंड का ईंधन जलता है तो पूरा भारत चलता है। अच्छा, एक चीज और हम आप लोगों को बतलाएंगे, कहीं कहीं पे लोग झारखंड को ना यहाँ पर अण का युक्त करके लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है, झारखंड ऐसे करके लिखते हैं, खंड, खंड वाला जो है ना, तो खंड के जगह पे आप लोग यहाँ बिंदु दीजिएगा, अण के जगह पे बिंदु दीजिएगा, आधा अण जो है ना उसकी जगह पे बिंदु दे दीजिएगा, अनुस्वार दे दीजिएगा, ठीक है, और वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब फिर से आते हैं हम लोग इसमें। क्या ये कहना सही नहीं कि झारखंड का ईंधन जलता है तो पूरा भारत चलता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, का ई कहे सही नहीं, या तो सही नहीं भी बोल सकते हैं या नखे भी बोल सकते हैं, कि झारखंड कर ईंधन बरेला या फिर जलेला तो गोटे का भारत चलेला। समझ रहे मेरी बात को। क्या ये कहना सही नहीं कि झारखंड का ईंधन जलता है तो पूरा भारत चलता है, इसको कैसे लिखेंगे, का ई कहे सही नहीं कि झारखंड कर ईंधन बरेला तो गोटे भारत चलेला, ठीक है। अच्छा, अब कहीं कहीं पर लोग, आप लोग कुछ लोग क्या किए ना, गोटे की जगह पे सरग लिखे हैं, सरग, सरग का मतलब होता है ना सौब तरफ, उसको उसके समय उसके लिए सरग का यूज करते हैं, ठीक है। और गोटेक अगर है ना तो पूरा पूरी कोई एक एंटिटी है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गोटेक वर्ड का यूज, गोट्टा, गोट्टा, गोट्टा भारत, ठीक है। तो सरग भारत नहीं, सरग भारत का मतलब हो गया कि भारत के चारों ओर, समझे, भारत के चारों ओर, सब तरफ, भारत के सब तरफ, तो उसको सरग भारत लिखेंगे। लेकिन गोटेक भारत लिखेंगे उसका मतलब होता है कि पूरे भारतवर्ष में। आप समझ रहे हैं, दोनों का हम मीनिंग आपको बता दिए। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट कॉपी उसको भी हम सामने आपके रख दे रहे हैं कि देखिए यहां पर ये जो लिखे हैं, आप मुख्य जो लिखे हैं यहाँ मुध होगा, ठीक है, और झारखंड नहीं होगा, झारखंड होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लिखे हैं सरग, सरग भारत चलेला, तो उसके जगह पे गोटेक लिखेंगे हम लोग। हम समझा दिए आपको कि गोटेक या फिर सरग का अंतर क्या होता है, ठीक है। वैसे एक और भाई साहब का है शायद, तो यहां भी यही बताया कि खंड में यहां ऐसे नहीं लिखना है, अनुस्वार दे देना है, मुख्य के जगह पे मुध लिखना है, ठीक है। और चुनो बाद बाकी तो सभी लिखे सही। तबहे, तबहे का मतलब है तब ही, ठीक है, कि यहां पर ईंधन जलेला तबहे पूरा भारत चलेला, तो ईंधन जलता है तो ही अगर यहां पर रहता ना तो ही पूरा भारत चलता है, तो तब उस समय तबहे लिखा जाता, ठीक है। तो ऐसे लिखे भी हैं तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम आपको बस एक माइनर सा ये पॉइंट दे दिए कि आप उसको 2D पॉइंट लिखिए, काहे कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और चूंकि अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और पब्लिक वीडियो भी डाल रहे हैं, तो लेवल थोड़ा सा और हाई जाएगा। अब समझिए मेरी बात को, सारे लोग इसको देखेंगे, सीखेंगे और अपने अपने जगह पे, अपने कोचिंग में, यहाँ पे वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो आप लोग जो भी हैं पेड बैच में हैं, वो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सब चीजों पे सुधार कीजिए और बढ़िया से एकदम तैयारी कीजिए, ठीक है। पेपर 2 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में चैनल पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, या कर रहे हैं, कंटेंट तैयार होते जा रहा है, उसका मतलब रिकॉर्डिंग एडिटिंग करके आएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। आप लोग भी जो नए लोग हैं, एडू अंकुरन के माध्यम से नागपुरी भाषा का चयन अगर किए हैं और जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ रहता है, उसमें व्हाट्सएप करके आप क्लास का डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क को हम लोग कॉपी चेक करके आप लोग को ऑलरेडी भेज चुके हैं, और कुछ कुछ इस तरह से, मतलब कि अब हर चीज को तो कॉपी में लिख के नहीं बताया जा सकता है, तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से एक स्टैंडर्ड आंसर आप लोग को दे देंगे, जिससे आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये है, अब धीरे धीरे हम लोग अब कवि परिचय सबसे शुरू कर देते हैं। वो अगला क्लास जो होगा वो कवि परिचय सबसे होगा, तो उसको बहुत अच्छे से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। चलिए आज का क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी और भी आप लोग को अगर डाउट्स होगा ना, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप करके, या फिर कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं अपनी बात। हम लोग कोशिश करते हैं कि कमेंट का भी जवाब दें, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।